अब हम जो है वो आई कैप की स्टडी टैक्स के अकाउंट फॉर सोल ट्रेडर के, यानी जो फाइनल अकाउंट्स के एमसीक्यूज कर रहे हैं आई कैप पीआरसी 4 की आई कैप की स्टडी टैक्स के एमसीक्यूज। A complete set of financial statement does not include हमने पढ़ा था कि देर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स। एक था आपका इनकम स्टेटमेंट, एक था आपका बैलेंस शीट, एक था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक था आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और नोट्स टू द अकाउंट्स। बोला है अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं है। यही फाइनल अकाउंट जो लास्ट चैप्टर है आपका, फाइनल अकाउंट फॉर सोल ट्रेडर्स के पीआरसी 4 के आई कैप्स की स्टडी टैक्स के सवालात हैं। फाइनेंशियल पोजीशन होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है, एजिंग एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल कुछ हमने नहीं पढ़ा, ये कुछ नहीं होता बेटा। तरीशा देखो ये कभी कभार ऐसे एमसीक्यूज में भी सवाल आ जाते हैं बेटा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शामिल होता है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सलमान फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये एमसीक्यू नंबर 2। सारे स्टूडेंट्स, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सलमान फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। इंश्योरेंस दिया हुआ है 2000 रुपए का। इंश्योरेंस आपको कितने का दिया हुआ है? 2000 रुपए का दिया हुआ है। इंश्योरेंस इज प्रीपेड टू द एक्सटेंड ऑफ 650। क्या मतलब हुआ? इस 2000 में से 650 क्या है भाई? प्रीपेड है। तो मुझे बताओ क्या एंट्री बनेगी? प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट। अब बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो मुझे जरा बताओ प्रीपेड इंश्योरेंस कितना जाएगा बैलेंस शीट में? 650, और 2000 में से 650 माइनस कर दो मेरे बच्चों। 1350 जो है वो एक्सपेंस में जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2 आई कैप की स्टडी टाइप का। ऊपर इंश्योरेंस दिया हुआ था, नीचे क्या बोल रहा है? इंश्योरेंस इज टू बी प्रीपेड टू द एक्सटेंड ऑफ रुपीज 650। डन है बेटा? तीसरा सवाल जरा पढ़ देना। He has provided the following information relating to stock. Closing stock on 30 June 2014. Salman has prepared his trial balance for the year ended 30th June 2014. He has provided the following information relating to stock. Closing stock 30 जून के कितने आए? What is the correct accounting entry for to record the adjustment? आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या बनती है बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट कर दो या ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर दो, एक ही बात है। 237,500, और फिर 1000 के आगे 3 कॉमन जीरो और भी दे दिए। What is the correct accounting entry to record the adjustment? Inventory debit. Salman has prepared his Salman has prepared his trial balance for the year ended 30th of June 2014. He has provided following information relating to the drawings. ये drawings है कितना? 30,500. Salman's son work as the head of
administration and receive a salary of 150,000 per month, which has been included in drawings. भाई सलमान का जो बेटा है वो खुद भी एडमिनिस्ट्रेशन में एज अ जॉब काम कर रहा था, उसकी सैलरी कितनी थी बच्चों? पर मंथ था। तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, 150 मल्टीप्लाई बाय 12, 150 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, 1800 रुपए। अब बताओ, वो उसने गलती से ड्राइंग्स में डाल दी है बेटा, हालांकि वो उसकी सैलरी का अकाउंट है, इसलिए कि वो खुद काम करता है, जॉब करता है। तो अब बताओ मुझे एंट्री क्या बनेगी प्लीज। और वेरी गुड मेरा बेटा, इतनी एडजस्टमेंट तुम्हें आनी चाहिए, इतना एरर सही करना आना चाहिए। वो जो सैलरीज को गलती से किस में डाल दिया बाय मिस्टेकनली, तो क्या एंट्री बनेगी? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। वेरी गुड मेरा बेटा। तो जरा मुझे बता दो कि सैलरीज एक्सपेंस 1800 गए, ड्राइंग में से 30,500 में से कितने माइनस कर दोगे? 1800 माइनस करना बेटा। तो बैलेंस शीट में कितना जाएगा? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? और मुझे बताओगे इनकम, एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, सैलरीज एक्सपेंस कितना? चलो ये जरा बताओ। Azam is in process of preparation of trial balance for the year ended 30th of June 2015. चले अब जरा मुझे बता दो प्लीज, परचेजेस का अमाउंट जरा पढ़ना कितना है? 105। आजम विड्रॉ गुड कॉस्टिंग 4,000 फॉर, लास्ट कहां तक करा हमने? 5 हो गया था कि परचेजेस में से वो अमाउंट जो है हम माइनस कर देंगे। तो 105,950 में से जब 4,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 101,950 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सलमान फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। आई कैप की स्टडी टेक्स का है, एमसीक्यूज फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन नंबर 6। सेल्स दी हुई थी आपको 353,300, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 2432, सेल रिटर्न दिया हुआ है 10,000, डिस्काउंट अलाउड कितना दिया हुआ है? असिस्टेंट अकाउंट हैज इन्फॉर्म दैट सेल्स वर रिकॉर्डेड इनकरेक्टली ऑन ग्रॉस अमाउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट वाज डेबिटेड टू, और उसको सही करने के लिए हमने ट्रेड डिस्काउंट डाल दिया है। पॉइंट नंबर 1, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ओनली कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेल्स में से आप सेल रिटर्न माइनस करते हो, सेल डिस्काउंट माइनस करते हो, तो फिर तो वहां पर यू गॉट द नेट सेल्स। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब आपने 353,300 में से आपने ट्रेड डिस्काउंट जो है 2432 माइनस करा, सेल रिटर्न माइनस करा, कितना था? 10,000, और फिर 4,500 माइनस कर दिए तो कितना हो गया बेटा? 336,368, यही आ रहा है? जरा देखना, जब ये तीनों को माइनस करेंगे तो यही आ रहा है। तो ये याद रख लो, नेट सेल्स का मतलब, हाँ इसने एक गलती करी है, व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स नहीं लिखना चाहिए था, व्हाट अमाउंट ऑफ नेट सेल्स लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? व्हाट अमाउंट ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या है? सेल्स में से, ग्रॉस सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करोगे, सेल डिस्काउंट माइनस करोगे। ट्रेड डिस्काउंट तो लिखा ही नहीं जाता बेटा, वो तो उसने ग्रॉस अमाउंट से लिख दी थी ना सेल्स, वो तो उसने लिख दिया था एरर कि इसने सेल्स इधर जो है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद लिखा जाता है, तो इसलिए इसमें सब माइनस हो रहा है। वैसे जेन्युइनली क्या करते हैं, सेल में से सेल रिटर्न और डिस्काउंट माइनस करते हैं, तो फिर यू गॉट द सेल नेट सेल। फॉलोइंग समराइज ट्रायल बैलेंस ऑन एज एट 31 December 2015, एमसीक्यू नंबर 7, to Moon Trading MT, who deals in the
ऑफिस मशीन्स। जबरदस्त सवाल है, जरा चेक कर लो। बैंक लोन दिया हुआ 160 का, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया हुआ है 8। एडिशनल इंफॉर्मेशन, द बैंक लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 April 2000। हमारा अकाउंटिंग एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2015। द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेबल इन 5 equal annual installment on 31st of March each year. Interest is payable at 10% per annum on 6 monthly basis and is recorded at the time of payment. सबसे पहली बात, जनवरी में हमने लोन नहीं लिया था, ना फेब में था, ना मार्च में था। कब लिया है लोन, जरा बता दो प्लीज। वेरी गुड। तो अहमद 1 अप्रैल को मैंने क्या लिया है? लोन लिया है मेरा बेटा। कितने का लोन लिया है जरा बता दो। सारे स्टूडेंट 160 का 10% ले लेना, तो पूरे साल का कितना आया? 16 आया। 9 महीनों का इंटरेस्ट निकालो। सारे बच्चे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालो, 9/12। तो 12 मिलियन आ रहा है, जरा देखो 9 महीनों का इंटरेस्ट कितना बना। नहीं आई बात समझ में? और वो 6 महीनों के हिसाब से देता है पैसे, हर 6 6 महीने में देता है। तो 12 में से, जरा गौर से सुनो, तुमने 9 महीनों का जो है इंटरेस्ट कितना बन रहा है, फिर मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, वो कब पे करता है? पेबल ऑन 6 मंथली बेसिस एंड इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब मुझे बताओ, सबसे पहली बात, अव्वल बात, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना जाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस यार 12 मिलियन जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना जाएगा? नहीं यही बात समझ में? क्यों 12 मिलियन जाएगा, जरा बता दो, कितने महीनों का जाएगा? ठीक है, जनवरी फरवरी और मार्च में तो हमने लोन लिया ही नहीं था। हमने लोन कब लिया बैंक से यार? थोड़ा एक्टिव हो जाओ भाई। कितने महीनों का लो इंटरेस्ट जाएगा इस साल? कितना बना 9 महीनों का इंटरेस्ट? पूरे साल का कितना बना था ये बता दो। 16 मिलियन बना था ना, तो उसमें से 9 महीनों का कितना बना? 12 मिलियन। हर 6 महीने बाद देते हो। अब मेरा सवाल है, अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीनों का दे दिया। 12 में से कितने मिलियन का दे दिया, जरा बता दो प्लीज। भाई 6 मिलियन का। अच्छा, ये कब कब देता है जरा मुझे बताना। 6 मंथली बेसिस पे देता है ये। तो प्रॉब्लम ये है, एंड इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 4 मिलियन, ये बोल रहे हैं कि 8 मिलियन हमने पे कर दिए हैं और 4 मिलियन पेबल है। 4 मिलियन पेबल कैसे हुआ ये बताओ जरा। सही है, कहाँ लिखा है? ऊपर लिखा है। डेबिट साइड पे कितना लिखा हुआ है? वेरी गुड। डेबिट साइड पे इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है? अपने पास लिख लो फरमान, ऊपर जाके अपने रजिस्टर में, कि 8 मिलियन वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। 8 मिलियन उसमें से पे कर दिया है। 12 में से 8 पे कर दिए, तो कितना बाकी है फिर बता दो जरा प्लीज। 4 मिलियन की एंट्री बनेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। बोलो, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। वेरी गुड मेरा बेटा, क्लियर हो रही है बात? गुड। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। बता दो जरा, क्लियर है बेटा? ऊपर ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ था 8 मिलियन का। वापस से यही सवाल आया है, मून ट्रेडिंग वाला सवाल है।
फॉलोइंग इज द, पढ़ना जरा हसनैन सवाल। अदर इनकम जो है 15 मिलियन लिखे हुए थे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो अहमद क्या लिखा है, रिव्यू ऑफ द अदर इनकम रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 1 अगस्त 2015। और हम किस में 31 दिसंबर, 1 अगस्त 2015 MT मून ट्रेडिंग रिसीव एन अमाउंट ऑफ 1.8 मिलियन। कितना रिसीव करा? 50% एडवांस। 1.5 मिलियन कितना मिला है? 50%। तो 100% कितना हुआ? 1.8 को डबल कर दो भाई, मुझे 50% मिला है 1.8 मिलियन। तो मेरा पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ? 1.8 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो कितना आया? 3.6 मिलियन हो गया। लेकिन आगे तो सुनो, एडवांस अगेंस्ट अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 सितंबर टू 31 में। हाथों पे गिनो ऋषा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 9 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी कंपनी के साथ। बेटा ये सवाल कर लिए, तुम्हें जिंदगी में कभी एडजस्टमेंट में मसला नहीं होगा। बशर्त है कि तुम्हें सब एक्सप्लेन करना आती हो, कोई बताए कि यार इसको समझा दे। फिर कहो उस कंपनी ने हमें कितने पैसे दिए, जल्दी बताओ। जो कि 50% है। अच्छा, उस कंपनी से हमारा एग्रीमेंट कितने महीनों का हुआ है? उसने मंथ के नाम दिए थे, 1 सितंबर से लेकर, अच्छा लिखा है 1 सितंबर 2015 से। ये कुछ ऐसे अगर नहीं करेंगे, हम ऐसे ही बैठे रहे हसन, ये ऐसे ही चले जाएंगे नंबर। बता दे रहा हूँ मैं बार बार। खत्म हो गया बेटा आपका सिलेबस। मेरे एंड से जो बताना था, जो कन्वे करना था, उससे भी मैक्सिमम करवा दिया। अब आपको मेहनत करनी है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये सवालात एक्सप्लेन करके तो बता रहा हूँ कि देखो 1.8 मिलियन तुम्हें 50% मिला है, तो फौरन उसको डबल कर दो। डबल करने का मतलब कितना हुआ? फौरन 9 से डिवाइड करो तो 1 महीने का बता दो। 9 महीनों का एग्रीमेंट है 3.6 का। ये सब कोई नहीं बताएगा, खुद दिमाग लगाना है। 1 महीने का बता दो जरा। ये लिखा हुआ मेरा बेटा, ये सामने इसलिए रखी है फाइल, ये बड़ी मेहनत से बड़ा जबरदस्त किस्म का सोल्यूशन बनाया है सामने, जो बच्चों को करवाते हुए हजारों मर्तबा करवाया। इसलिए पर्पजली ये कि कोई चीज रह ना जाए, इसमें बड़ी डिटेल लिखी हुई है। फिर मैं तुम्हें ये इसकी PDF भी भेज दूंगा, इस सोल्यूशन का सब लिखा हुआ है हर सवाल के नीचे। पूरे 50 के 50 सवालात करवाए हैं फाइल। समझ में आ गई बात? 0.4 मिलियन पर मंथ। अच्छा, कब से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है? सितंबर। हमारा अकाउंटिंग है रेंट्स कब हो रहा है? सुनना जरा, बड़े मजे की बात। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जरा मल्टीप्लाई पर 4 महीने करना। शाबाश मेरा बेटा, कितना हुआ? 1.6 मिलियन की तो इनकम हो गई। एग्री करते हो? मिले कितने थे? 1.8। उस 1.8 में से कितनी इनकम हो गई मेरी? तो कितना मेरा एडवांस है? क्या जबरदस्त सवाल बनाया है इसने यार। बोल रहा है बताओ अनअर्न्ड इनकम कितना अमाउंट है। कुछ समझ आया नहीं आया? अब इधर देखो ब्लंडर क्या है अहमद, बच्चों ने 1.8 को जल्दी जल्दी में 9 महीनों से डिवाइड करा। वो समझे ये 1.8 पूरे 9 महीनों का एग्रीमेंट मिला हुआ है, और उसमें से निकाल निकूल के फिर वो जिसकी जो मर्जी आई उसने ये लिखा है। हालांकि इसका असल आंसर क्या है फिर मैं पूछ रहा हूँ, कोई बताएगा 0.2 कैसे हुआ? हमें मिले कितने थे पैसे? कितने महीनों के? 9 महीनों के नहीं मिले थे, 50% मिला था। जो 9 महीनों का जो एग्रीमेंट हुआ है ना उसका
50% मिला था। बच्चों ने क्या करा, 1.8 को ही 9 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करा। लिख लो अपने पास सारी चीजें, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, बार बार कह रहा हूं। बताओ, डन है बेटा या नहीं? यस सर। क्या नाम है, अहमद? नहीं आई समझ में? बहुत शानदार सवाल था ये। नेक्स्ट चलो, ये क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर क्या था? अब 9 बताओ, पूरा सेम सवाल आया है, पूरा सेम सवाल आया है। जरा बताओ मुझे कहाँ चेंज आया है, जरा प्लीज। कोई ऐसा होनहार बच्चा जो जरा बताए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अदर इनकम टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ? पूरा ऋषा वही ऊपर वाला है, फर्स्ट सवाल है। ऑन 1 अगस्त 2015 एमटी वाला, मून ट्रेडिंग वाला ही सवाल है। 1.8 मिलियन मिले थे, 50% मिला था। याद आया? अब मेरा सवाल ये है, ऊपर 15 मिलियन अदर इनकम थी, उसमें से हमारे अनअर्न्ड कितने थे? सिर्फ 0.2 माइनस कर दो, 14.8 मिलियन तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम जाएगी। नहीं समझ में आया? हम्म, देख लो बताओ। वो बोल रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अदर इनकम टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव? क्या आप कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितनी, बताओ जरा। ऊपर 15 मिलियन तो लिखी हुई थी ना, उसमें से एडजस्टमेंट अनअर्न्ड माइनस कर दिया। नहीं आई बात समझ में? क्या बताओ? कोई सेम सवाल है, हमारा अकाउंटिंग एंड कब हो रहा है? वही पूरा सवाल है ना, 1.8 मिलियन, वही ऊपर वाला सवाल है, पूरा कॉपी पेस्ट करा है। अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, ऊपर टोटल अदर इनकम कितनी लिखी हुई है? हम्म, ये तो अलग अलग इनकम जो मिली है कंपनी को, उसका 15 दिया हुआ, उसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, 1.6 कहाँ से आया? नहीं ना, 1.6 अदर इनकम में चला जाता, ये बोलोगे। लेकिन ऊपर अदर इनकम कितनी दी हुई है तुम्हें? उस 15 में से 0.2 माइनस कर दो, बाकी अदर इनकम में जाएगा, ये कह रहा है। तो क्या आंसर आया बताओ? 14 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ दो जरा प्लीज। ये थ्योरी में जरूर लाजमी सवाल आएगा। जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बताओ क्या? ऐसा बिजनेस जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वीजा लगवा देना, एजुकेशन में बाहर लोग बच्चों को भेज देना, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना, कोई ऑफिस वगैरह में इंस्टॉलेशन करनी है, आईटी वर्क, सॉफ्टवेयर बनाना, दीज ऑल आर द एजुकेशन सेक्टर, आर द बेस्ट एवर एग्जांपल ऑफ सर्विस। अब पढ़ो जरा वापस, अहमद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज परसेंटेज ऑफ एसेट कंप्राइज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री तो होती ही नहीं है।
फिजिकल गुड्स तो होते ही नहीं है ना भाई, नहीं यही बात समझे। यानी कि जैसे इम्तियाज स्टोर के पास गुड्स होते हैं, जितने रिटेल वाले हैं उनके पास गुड्स होते हैं, ये तुम गारमेंट्स की जो है, जितने भी गारमेंट्स की जितनी भी शॉप है, उनके पास स्टॉक तो पड़ा हुआ होता है ना, कुर्ते शलवार वगैरह स्टॉक जो गोडाउन में पड़ा होता है, वेयर हाउस में पड़ा होता है, आउटलेट पे जो पड़ा होता है। बी पढ़ना क्या लिखा है? जी हाँ, सिर्फ इसके रिसीवेबल्स ही होते हैं, कस्टमर्स में कौन होते हैं? रिसीवेबल्स। आगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, उसका अकाउंट रिसीवेबल होता है। आगे, बिल्कुल सही कह रहा है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बनता। एक बात से बात निकली, अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी इनकम स्टेटमेंट अगर बनानी है तो लिखी जाती है सर्विस इनकम। क्या लिखी जाती है? लेस अदर एक्सपेंसेस प्रॉफिट। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देयर इज नो सेल्स। कुछ समझ आई बात? अच्छा सवाल था इसलिए बता रहा हूं। अब देखो, 11 से अब आपके यहाँ बैड डेट स्टार्ट हो गया। अब बिजनेस हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग स्टेट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ 31 दिसंबर। रिसीवेबल कितने के दिए हैं जल्दी बताना। हाँ भाई फरमान। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने दिए हुए हैं? बैड डेट कितने दिए हुए हैं? देखो आगे लिखा हुआ भी है मैंने, रिटन ऑफ, यानी ये साल के बीच में कोई 3 मिलियन के पैसे लेके भाग गया अंजाम। साल के बीच में कितने लेके भाग गया कोई? अब आगे पढ़ देना जरा अहमद। कस्टमर जो ऊपर 100 मिलियन है ना, उसमें से 1 मिलियन का एक कस्टमर जो था ना, वो बैंकक्रप्ट हो गया और वो पे नहीं कर सकता, तो पक्के पक्के पैसे डूबते हैं, तो क्या एंट्री बनती है बताओ? ये लिखी हुई मेरा बेटा, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट। अब मुझे बताओ जरा, 100 में से 1 माइनस करो। अब कितना परसेंट लेने का बोला? इट हैज बीन डिसाइडेड टू कैलकुलेट, नीचे लिखा हुआ है 6% ऑफ द ईयर। सारे बच्चे 6% ले लो 99 का। 99 का मेरा बेटा 6% ले लो, 5 पॉइंट। उसको जाके बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया आफाक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? नहीं दिया हुआ, कितना ऊपर? 4, वेरी गुड। 5.94 बड़ी साइड है। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? 1.94। 1. बैडेड एक्सपेंस आ गया। अब जरा पढ़ना, रिक्वायर्ड क्या पढ़ रहा है? क्लोजिंग बैलेंस पूछ रहा है, एक्सपेंस फॉर द ईयर तो पूछ ही नहीं रहा था। देखो घुमा देता है ये फनलैंड में। अभी ये क्या पूछ रहा है जरा बताओ? तो हमारा अलाउंस फॉर बैड डेट का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है जरा बताना। ये इंतजाम एक्सपेंस फॉर द ईयर पूछ ही नहीं रहा। तो सर आपने पूरा सवाल क्यों कर दिया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत है, जरा सुनना अहमद। सबके समझ में आया नहीं आया? भाई पक्के पक्के कितने पैसे डूबे थे? इट वॉज डिसाइडेड 1 मिलियन। 100 में से 1 माइनस करा, 99 का 6% लिया, वही एंडिंग बैलेंस होता है। What is the amount of closing balance? What is the amount of पूरा सवाल वापस से, क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 12, पूरा कॉपी पेस्ट ऊपर का। देखो अहमद, ये मैं कहता हूँ बच्चे को, समझने वाले बहुत अच्छा भी करते हैं यार। इंतजाम मिले तो पूरे 4 नंबर मिले, गए तो पूरे 4 नंबर चले गए। दोनों का डेटा एक दे दिया, पूरा दे दिया। द बिजनेस हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, सारा दिया हुआ है। रिसीवेबल्स ऑफ 4.5 ही था ना ऊपर भी? नहीं, इसने देखो घुमा दिया। ऊपर 4 था, इधर क्या कर दिया बदतमीज ने? और ऊपर रिटर्न ऑफ कितने थे? 3। इधर भी कितने हैं? 3 ही है। और फिर लिखा है कस्टमर इंक्लूड इन रिसीवेबल इन ट्रायल बैलेंस 1 मिलियन है, गॉड बैंकक्रप्ट। अब बोला व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट। अब एक्सपेंस पूछ रहा है मेरे बच्चों। अब क्या पूछ रहा है? तो बताओ 100 में से 1 माइनस करेंगे कितना आया?
99 का 6% ले लो। 5 ये 5.94 इधर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं? 5.94 इधर आ गया। मुझे बताओ एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना आया मेरा बेटा? हाँ वही ना, 5.94 में। और ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ था? अरे नहीं नहीं, ओपनिंग बैलेंस। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 1.44। अब ये बताओ इसकी एंट्री क्या बनती है? बैडेड एक्सपेंस। बैडेड एक्सपेंस डेबिट। कितना? अब मुझे बताओ जरा। ऊपर पक्के पक्के, वेरी गुड बेटा। पक्के पक्के कितने डूबे थे? शाबाश। नीचे और इस, वेरी गुड बेटा। इस दफा साल के आखिर में कितने डूबे? देखना जरा, ये रहा 3 मिलियन पहले डूबे थे इधर, ये देखना राइट हैंड पर। 1 मिलियन इसके आ गए, 1.44। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आ गए तो बहुत ही जानदार नंबर। 5.44 इज द राइट आंसर। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, ऊपर वाले सवाल में क्या पूछा था? एंडिंग बैलेंस। फिर कह रहा हूँ अहमद क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा था? व्हाट इज द, और 12 में क्या पूछ रहा है? 13 वाला खुद करके दो मुझे। 13 वाला खुद करके दो मुझे। पूरा वही सवाल है। आई थिंक बैलेंस शीट का चीज पूछ रहा है। क्या है बताओ जरा सवाल, शाबाश। क्या पूछ क्या रहा था सवाल में? A business has provide following extract from trial balance at 31st December 2018. 100 provision for doubtful debt 4. A customer include receivable in trial balance का 1 मिलियन जो है ना, और 6% निकाला, तो अब वो बैलेंस शीट पूछ रहा है। और इसका आंसर डी होगा। हाँ, सही करना पड़ेगा। अकाउंट रिसीवेबल में से बैलेंस शीट में क्या देखोगे? 99।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4 था ना। और वो 6% कितना आया था? कितना आया था? 5.94 जो है, 5.94 जो है वो आपके लिखा जाएगा बैलेंस शीट में। अकाउंट सेल का एंडिंग बैलेंस 99 में से 5.94 माइनस करोगे 93.06, ये नेट अकाउंट से बोले। 93.06। चलो ये जरा 14 वाले सवाल में देखो, अब ये अक्रूवल एंड प्री पेमेंट स्टार्ट हुआ है। बैटर्स का इसने क्या करा है? अब बिजनेस क्वेश्चन नंबर 14, a business has provide following extract from trial balance at 31st December। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिए हुए 150 के। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ रुपीज 15 मिलियन, 1.5 मिलियन इज आउटस्टैंडिंग। 1.5 मिलियन की एंट्री बनाओ जरा, बताओ शाबाश। क्या बनेगी शाबाश बताओ? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल। No adjustment for bill payable has been accorded. Electricity expense paid during the year having already been included in the administration expenses. In, included in the administration expense in the trial balance, advance rent is rupees 1.2 million. तो प्रीपेड रेंट डेबिट और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो बेटा। 150 में से 1.5 जो है ऐड करोगे जो अप्रूव था, और प्रीपेड वाले माइनस करोगे तो 150.3 मिलियन आ गया।
A business has provide following extract from trial balance as at 31st December 2018. सवाल पूरा ऊपर वाला ही था. 150 million electricity expense of rupees 150 is outstanding. No adjustment for bill payable has been recorded. Electricity expense during the year has been already been included in the administration expenses. Included in the administration expense in trial balance advance rent is 1.2 million. पूरा ऊपर वाला ही सवाल था. What is the which of the following is correct regarding administration expense? तो ऊपर क्या था? Which what is the amount of administration expense to be shown in statement of comprehensive income ना? और अब क्या पूछ रहा है? अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के लिए क्या चीज सही है? अक्रूड एक्सपेंस में 1.5 जाएगा बेटा, और प्रीपेड में 1.2 जाएगा बेटा. हाँ, और इनकम स्टेटमेंट वाला तो ऊपर इसने पूछ दिया था कि 150.3 मिलियन जाएगा. नहीं, यही बात समझ में. इसके अंदर एक चीज और आगे बढ़ा दोगे कि इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा भाई? एक्सपेंस जो ऊपर भी लिखा था यार तुमने, 150.3 मिलियन. क्या ख्याल है बेटा? जो ऊपर भी करा था हमने यार. चलो, अब इधर से आपके पास डेप्रिसिएशन की कुछ एडजस्टमेंट स्टार्ट हुई है मेरा बेटा. इधर से कुछ डेप्रिसिएशन की आपके पास एडजस्टमेंट कुछ स्टार्ट हुई है.